अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपसे शेयर करनी है। एक तो ये कि आर्मी चीफ दो खौफ, इमरान खान को दो बहुत बड़ा खौफ है इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन है और जिसके ऊपर वो इस वक्त मजमे में और ये जो मजमा इकट्ठा कर रहे हैं और ये जो जलसे कर रहे हैं इस सैलाब के वक्त में, जबकि पूरी कौम सैलाब के साथ इस वक्त, क्या NGOs हो, क्या हुकूमत हो, क्या आपके मुखालिफिन हो, क्या अपोजिशन हो, क्या आपके दूसरी यानी इंटरनेशनल NGOs हो, क्या गैर ममालिक हो, सब इस वक्त पाकिस्तान में जो एक ऐसा सैलाब की सूरत में अजाब आया हुआ है उससे निमटने की कोशिश कर रहे हैं। और कम से कम कोशिश की जा रही है कि कम से कम आपके नुकसान हो, आपके जो भी इस वक्त हालात हैं। और इस मौके पे इवन के आपके तहरीक लब्बैक जैसे मैंने कहा उन्होंने जलसे करने मनसूख कर दिया है, लेकिन इमरान खान मुसलसल जलसे पे लगे हुए हैं। तो वो जलसे क्यों लगे हुए, ये वजूहात भी बता दिया है कि उनको पता है कि जी ये सितंबर उनके लिए बहुत अहम है, क्योंकि 4-5 केसेस ऐसे हैं जिससे इमरान खान निकल नहीं सकते, बहुत ही उनको उसका जवाब देना है। तो इस सूरत हाल में इमरान खान साहब इस वक्त उनको एक नहीं दो खौफ है, और दोनों खौफ मैं बता देता हूँ। एक तो वो केसेस हैं जो उनके ख़िलाफ़ इस वक्त अदालतों में चल रहे हैं, अदालत है या इलेक्शन कमीशन में, जैसे तोशा खाना केस है, जैसे तौहीन अदालत है आपके इलेक्शन कमीशन का। इसी तरह एक और केस है जो कि 7 सितंबर को है अदालत में, तौहीन अदालत का। वो केस भी बहुत बड़ा केस है, क्रिस्टल क्लियर केस है, सब कुछ उसमें है। तो उनकी नाअहली के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और फिर FIA जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है फॉरेन फंडेड पार्टी के हवाले से, उसमें इमरान खान के 2 अकाउंट्स निकल गए 80 लाख के, 40-40 लाख, और ये उनका पर्सनल अकाउंट था जो फॉरेन फंडिंग हुई है उस इनके अकाउंट्स में आई और इन्होंने अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। तो उनको पता है कि जी FIA ने उनको बुलाया हुआ है, 2 नोटिस जारी हो चुके हैं, तीसरे नोटिस के बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए वो अवामी रद्द-ए-अमल के हालात पैदा कर रहे हैं। 2 खौफ है, एक तो अपने इसका, और दूसरा खौफ ये है कि वो चाहते हैं कि पहले तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि जी उनकी मर्ज़ी का आर्मी चीफ आ जाए। इवन के पिछले दिनों जब हमने DGISI के हवाले से देखा कि उन्होंने DGISI अपॉइंट, मसलन उनका इस्तेहकाक तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन उनको इस बात की इजाज़त नहीं देती, और इस सिलसिले में कहीं किसी कॉन्स्टिट्यूशंस या कोई जो जैक ब्रांच है इनकी आर्मी की, जो ऑफिशियल उनका एक्ट है या आर्मी का एक्ट है, उसके अंदर ये हो कि आपके DGISI की अपॉइंटमेंट की ज़िम्मेदारी आपका वज़ीर आज़म किया। इसको सिर्फ इसलिए बेस बनाते हैं क्योंकि DGISI जो होता है वो आपके रिपोर्ट करता है आपके वज़ीर आज़म को। तो ये एक मैटर को देखते हुए वो ये समझते हैं कि क्योंकि DGISI रिपोर्ट करता है वज़ीर आज़म को, तो इसलिए वज़ीर आज़म ही इसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। लेकिन कहीं कॉन्स्टिट्यूशंस में, किसी लॉ में, किसी किताब ऐसा, इवन के आर्मी किसी बुक में या आर्मी किसी आपके रूल्स में ऐसा नहीं है। तो उस वक्त भी हमने कहा था कि जी ISI जो है वो उसका चीफ जब ट्रांसफ़र होता है तो वो आर्मी चीफ के ऑर्डर से होता है और किसी सेक्टर को ज्वाइन करता है, और इसीलिए इसी सेक्टर से अगर DGISI आता है तो उसमें भी आर्मी चीफ का इस्तेहकाक है। ये एक ऐसी सॉलिड चीज़ है जिसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन माजी में हमने देखा कि इसको इस तरह बनाया गया कि वज़ीर आज़म जो है ना रिकमेंडेशंस के ऊपर अप्रूवल देते हैं, जबकि ये उनका इस्तेहकाक नहीं है। इस सिलसिले में उन्होंने बड़ा रौला पाया कि जी ये DGISI नहीं होना चाहिए, कोई और होना चाहिए, उसकी नोटिफिकेशन जो एक SOP है। मैंने तो कहा था कि जिस दिन आर्मी चीफ ने अपॉइंट कर दिया आपके DGISI को, उसके बाद वज़ीर आज़म को एक वो कहते हैं ना सेरेमोनियल दस्तखत करना है और कुछ नहीं करना है। जिस तरह वज़ीर आज़म जब अप्रूव करके केस सदर को भेजते हैं तो सदर ज़्यादा से ज़्यादा डिले कर सकता है, उसको रोक नहीं सकता, उसको साइन करना ही करना है। तो इसीलिए आपके ये DGISI के सिलसिले में वही समझते थे कि DGISI भी उनकी मर्ज़ी से आए और आर्मी चीफ भी उनकी मर्ज़ी से आए, ताकि वो समझते हैं कि पाकिस्तान में सियासत
का महवर इस्टेब्लिशमेंट के पास है, यानी आर्मी के पास है, तो आर्मी उनके काबू में रहे, या आर्मी का वो आदमी उनके पास है, उनके साथ आ जाए जो उनको सपोर्ट करे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आवाम की ताकत पे ना कभी उन्होंने पहले बिलीव किया है ना अब बिलीव किया है, ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं आवाम को माजरत के साथ। अगर जिस शख्स को आवाम की ताकत पे एतमाद होगा उसको क्या इंटरेस्ट कि कौन आर्मी आता है, ये इस्तेहकाक है। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का ये इस्तेहकाक है दो शख्सियात का, एक रिकमेंड करता है, दूसरा अपॉइंट करता है। एक रिकमेंड करता है आर्मी चीफ 4 नाम, 3 नाम, 2 नाम, उसमें आपके जो वज़ीर आज़म होता है उस वक्त का वो आपके इसको अपॉइंट कर देता है। अब क्योंकि उन्हें पता है कि सितंबर आ गया है और सितंबर के बाद अक्टूबर और नवंबर है, और अब जो आर्मी चीफ है वो नवंबर की 26 या 25 के उनका जाना है आया, वो अगर एक्सटेंशन लेते हैं, ये भी डिस्क्रिशन है आर्मी चीफ का कि वो इन हालात में आपका एक्सटेंशन लेते हैं और वज़ीर आज़म देना चाहें तो दे सकते हैं, क्योंकि अभी आर्मी चीफ की जो सुपरनेशन ऑफ एज है उसमें 1 साल बाकी है। तो ये डिस्क्रिशन इन दो का, इसमें अपोजिशन लीडर का या किसी का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। ये एक तरीके से इदारा है जिसके इख्तियारात वज़ीर आज़म के पास है, तो फिर आप क्यों चीख रहे हैं भाई जलसे में कि एक मेरिट का वज़ीर वो आए और वो जो है वो मुल्क व कौम का वफ़ादार हो और दिस डेट। आप कितनी गलत बातें कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं पूरा एक प्रोग्राम करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ये डिस्क्रिशन है प्राइम मिनिस्टर का और रिकमेंडेशन की डिस्क्रिशन है आर्मी चीफ का। तो चुनांचे ये इसमें आपकी चीखो पुकार या इंटरफेरेंस जो है वो बेकार है। लेकिन क्या है खौफ जो मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं, ये समझ रहे थे कि जिस तरीके से 2018 को एक पूरे आर्मी के चंद लोगों ने मिलकर या जुडिशरी के चंद लोगों ने मिलकर एक बड़ा इनको सपोर्ट किया और ये हुकूमत में आए, और फिर 3.5 साल तक इनको इस्टेब्लिशमेंट पालता रहा, और अब इस्टेब्लिशमेंट कहता है कि जी नहीं हम न्यूट्रल हैं, हम इसमें नहीं बोलते हैं। ये उनको तकलीफ़ है। कई दिनों तक वो बुलाते रहे कि आइए इंटरफेयर कीजिए, आइए उन्होंने स्ट्रेट अवे इनको कह दिया कि जी हम नहीं आएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में अब एब्सोल्युटली नॉट है। अब उनको कहते हैं कि जी आप इंटरफेयर करें और इनको निकालें और मुझे दोबारा लाएं, बल्कि अब तो वो कहते हैं ना डिलीट कर दिया इनका नंबर वहाँ से इमरान खान साहब का। तो अब दूसरे ज़राए से वो अप्रोच कर रहे हैं, और कुछ लोग जो इनके साथ मिल गए हैं, मसलन किसी के वालिद साहब मैंने बताया कि किसी वक्त में आर्मी के बड़े अफसर रहे थे, वो इमरान खान को एश्योरेंस दे रहे हैं कि जी मेरे ताल्लुकात मेरे अब्बू रहे हैं आर्मी में, तो मैं आपके मामलात को दुरुस्त कर दूंगा। एक शेख रशीद जैसे लोग कल तक गेट नंबर 4 के मुलाजिम थे, आज एक सिपाही भी उनकी फ़ोन नहीं उठाता है, लेकिन वो भी इमरान खान को ये बताते हैं कि जी मेरे ताल्लुकात हैं, मैं सेटल कर दूंगा। इसी तरह परवेज़ खटक भी कहते हैं, क्योंकि डिफेंस के वो आपके मिनिस्टर रहे हैं, तो उनकी सलाम दुआ तो मुख्तलिफ जनरल से उस ज़माने में थी। उनको ये नहीं पता है कि आर्मी का एक डिसिप्लिन होता है और वो उस डिसिप्लिन के तहत चलते हैं, ना कि ये जिस तरह आपके सिविलियन में होता है कि वो ताल्लुकात और ये वो फला। तो जो उनका आर्मी चीफ रिकमेंड करेगा 50,000 इख्तलाफात के बावजूद वो सब उसको फॉलो करेंगे। तो अब उनको डर है कि ये इख्तियार तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि हुकूमत तो जाएगी, उस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे। तो अब ये चीख आ गई है, ये तकलीफ़ आ गई है, ये अब इनका रोना शुरू हो गया है कि जी जो नया आर्मी चीफ़ आ रहा है, वो नया आर्मी चीफ़ जो है वो तो वज़ीर आज़म लगाएंगे या ये आर्मी चीफ रिकमेंड करेंगे। दोनों की और दोनों का इस्तेहकाक है, और 2 रूल्स भी दोनों के लिए कहते हैं। तो वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कि जो अछनबे का काम है, उन्होंने करना ही है। लेकिन इमरान को तकलीफ़ ये है कि जनाब अगर उनकी मर्ज़ी से आ गया तो वो जो इस इदारे को इस्तेमाल करना चाहते हैं, आर्मी चीफ़ को इस्तेमाल करना चाहते हैं और अपने मकासद के लिए, अपनी हुकूमत के लिए वो जो गेम खेलना चाहते हैं, उससे तो वो रह जाएंगे। और उनका ये ख्याल है कि आर्मी चीफ आ गया और हुकूमत भी और वज़ीर आज़म लेके आए आर्मी चीफ को, तो ये लोग तो बहुत मजबूत हो जाएंगे, मेरी पोजीशन तो बड़ी ख़राब हो जाएगी। तो इस पर उन्होंने चीखना शुरू कर दिया है। यहाँ पर इमरान खान साहब एक सिपाही से लेके एक जनरल तक मुहिब वतन होता है, एक जनरल और एक सिपाही से लेके
मुहिब वतन होता है, उनके ऊपर ये सवाल कि जी ये उठाना कि जी मैं इस पर प्रोग्राम करूँगा कि जी मुहिब वतन जनरल होना चाहिए, मुहिब वतन आर्मी चीफ होना चाहिए, मेरिट पे होना चाहिए। तो ये पाकिस्तान में जो लेफ्टिनेंट जनरल की ओहदे तक पहुँचते हैं वो सब मेरिट पे होते हैं। उनमें से किसी को भी रूल्स के तहत वज़ीर आज़म एक ख़ास रिकमेंडेशन के बाद उठा सकते हैं। वो जो लेफ्टिनेंट जनरल उस जगह तक पहुँचते हैं वो कोई धक्का दे के नहीं पहुँचते हैं, ये कि जी सिफारिश से नहीं पहुँचते हैं। उनका एक बहुत कड़ा प्रोसेस होता है जब वो वहाँ तक जाते हैं, जितने भी लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। और उनमें से जो टॉप पाँच बनते हैं तो वो उनका भी एक क्राइटेरिया होता है, उस बुनियाद पे बनते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनमें से कोई भी आप पिक एंड चूज़ करते हैं, कोई भी उठाते हैं वज़ीर आज़म साहब, वो सब के सब उस मेरिट को मीट करते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं, आगे जाके ये प्रोग्राम भी करूँगा। तो ये खौफ है इनको। दूसरा खौफ ये है कि इनका इलेक्शन कमीशन में केस है, और मैंने बता दिया ये आपके तौहीन अदालत का केस है, तोशा खाना का केस है, फॉरेन फंडेड का केस है, FIA का केस है। तो अब सुना है कि पूरी कोशिश कर ली इन्होंने कि ये आर्मी को या इदारों को अपनी तरफ लाएं। अदालतों में इन्होंने काम किया है, उसका फ़ायदा नज़र आ रहा है और नज़र आएगा, अभी भी आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अहम तरीन इदारे में जिसको इन्वॉल्व करना चाह रहे थे अपने साथ, उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। वो कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो एक सुना है मैंने, बहुत ही अहम ज़राए से सुना है, क्योंकि आप ये देख रहे होंगे वो जलसों में ये भी कह रहे हैं कि मेरी जान को ख़तरा है, मुझे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हुकूमत इमरान खान को फुल प्रोटेक्शन दे क्योंकि उनकी जान को ख़तरा है। फिर किसी ने ये भी एक न्यूज़ दी कि जी इंटेलिजेंस की, या किसी की न्यूज़ ये है कि इमरान खान पर हमला हो सकता है जलसों के दौरान। इमरान खान पर हमला हो सकता है जलसों के दौरान, और इमरान खान हर जलसे में घुसे हुए। तो ये क्या है? लेकिन ये एक बड़ी साजिश है घिनौनी, जो मैं बता दूं कि इमरान खान साहब के साथ करीबी कुछ लोग जो किचन काबीना में बैठे हैं, उनमें से एक का कहना है कि इमरान खान साहब अपने ऊपर हमला करवाएंगे, बदनाम इदारों करेंगे और मजलूम बनेंगे कि देखें जी ये आखिरी खेल है इनका, ताकि ये आपके करप्शन के केसेस में, तौहीन अदालत के केसेस में या दूसरे केसेस में ये बच सकें, और इनके ख़िलाफ़ जब कार्रवाई हो तो इस चीज़ को सामने रख कर लोगों में हमदर्दी पैदा करके एक तरीके से अवाम को निकालें और वो क्लैश करवाएं ताकि ख़ुद जेल ना जा सकें और इन सज़ाओं को उनको फेस ना करना पड़े। ये बड़ी घिनौनी साजिश इमरान खान साहब या इमरान खान साहब के चंद लोग करना चाहते हैं, और ये इत्तला पहुँच चुकी है जहाँ तक पहुँचना चाहिए था। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।